लेकिन मैं बता दूं, जीवन हमारा ये नहीं होना चाहिए। ये जीवन अच्छा नहीं है जहां पे हमारा हाथ ऐसे होता है। ये जीवन अच्छा नहीं है। ये कभी भी मैं बोलूंगा आपको, ये जीवन अच्छा नहीं है जब हमारा ये हाथ ये होता है। सरकार ने हमें गेहूं नहीं दिया, चावल क्यों नहीं दिया? ये हाथ अच्छा नहीं है। हमारा हाथ ये अच्छा होता है। ये प्राउड फील होता है जब हम इस पर काम करते हैं। हमारी इंद्रियां काम करती है जब ऐसे काम करते हैं। ये हमारा ब्रह्मांड हमारे साथ जब ऐसे हाथ होता है तो हमारे साथ ब्रह्मांड काम करता है। करता नहीं करता साहब? yes. आप देखते जब ऐसे हाथ करते हो तो आपका सीना कैसे होता है, और जब ऐसे हाथ करते हो तो सीना कैसा होता है। तो ये हम बिना वक्त गवाए हम मैडम को माइक देने जा रहे हैं। मैडम के पास 10 मिनट का समय है और हम सुनना चाहेंगे आईएमसी का, आज आईएमसी क्यों करना है। और लगभग तो मैं सब बता ही चुका हूं, लेकिन फिर भी उनकी जुबानी, तो जब उधर से जब तालियां बजेगी तो मैडम की जुबान खुलेगी। थैंक यू सर। गुड आईएमसी। मेरा नाम गीता सतीश चंद्र झा है और मैं आईएमसी से ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ मुझे जुड़े हुए। मेरे हस्बैंड साल भर से, मेरे हस्बैंड इसमें लास्ट कोरोना से ज़्यादा एक्टिव हुए थे। तो क्योंकि उन्होंने अपनी ये जो जॉब करते थे उससे उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था। उसका कारण था कि उनकी सैलरी जो 60,000 मिलती थी, कोरोना काल में उनकी सैलरी काट के 5,000 अकाउंट में आई। इस गुस्से में उन्होंने जॉब से रिजाइन दे दिया। तो जॉब से रिजाइन देने के बाद आईएमसी तो ज्वाइन कर रखा था और 6 महीने पहले से ही, लेकिन एक्टिव हुए वो जब फर्स्ट कोरोना लगा तब से एक्टिव हुए उसमें, और बहुत ही फास्ट करके काम करके उन्होंने 7-8 महीने में ही रूबी लेवल अचीव किया था। 8-10 महीने में रूबी लेवल अचीव कर दिया था और हमारी इनकम भी बहुत अच्छी आ रही थी, इसमें आना शुरू हो गई थी। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब जॉब ये नहीं करेंगे, हम इसी को हम लोग फोकस करें, और बहुत अच्छा काम कर रहे थे। ये था कि हम ये कमिंग मई जून तक हम चेयरमैन लेवल अचीव कर लेंगे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। कैसे कोरोना से इन्फेक्टेड हुए ये हम भी नहीं समझ पाए कि कैसे क्या हुआ, क्योंकि कोई सिम्टम्स उनके उभर के नहीं आए थे जिससे मैं पता लगा सकूं कि उनको कोरोना हुआ है। खैर जो भी हुआ, उनकी डेथ हो गई। 8 मई को उनकी डेथ हो गई। डेथ के बाद तो मैं, हम लोग को तो बोलते हैं ट्विस्ट एंड टर्न्स, तो किसी के लिए ट्विस्ट और टर्न्स अच्छा होता है, मेरे लिए तो बहुत ही बुरा हुआ। और इतना बुरा हुआ कि शायद हम लोग 4 महीने पूरे ही हम लोग मीन्स सिर्फ जिंदा थे, जिंदा लाश की तरह हमारी पूरी फैमिली हो गई थी। लेकिन डीएन सर ने मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट दिया, आईएमसी मैनेजमेंट ने मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट दिया, जिसके लिए मेरे पास शक नहीं है कि मैं इतना डिप्रेस, इतना परेशान थी। उनका तेरही का प्रोग्राम हुआ भी नहीं था, उसी बीच में मुझे पता भी नहीं चला, मेरे अकाउंट में 12-13 दिन के अंदर 3.5 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए। जो सर ने डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि कैसे किसने क्या किया। तो मैं सोचती हूँ कि अगर आप कोई प्राइवेट सेक्टर में है तो कौन पूछता है आपका, अगर कोई मर जाता है तो वो झांकने भी नहीं आएगा आपके पास कि आपको क्या तकलीफ है या हम आपको कैसे सहायता करें, या आप कुछ दिन अच्छे से आप अपना जीवन शुरू कर सके फिर से, कोई नहीं बोलने आएगा। लेकिन आईएमसी मैनेजमेंट ने मुझे, श्री अशोक भाटिया जी ने, सत्यन भाटिया जी ने बहुत बड़ा सपोर्ट दिया मुझे, जिसके लिए मुझे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करनी पड़ी। जो कि सर जैसा बता रहे हैं कि मुझे मेरे LIC के पैसे पाने के लिए, मुझे अपना पोस्ट ऑफिस से पैसे पाने के लिए सब जगह मुझे प्रूफ करना पड़ा। मुझे लीगल हायर के कागज बनवाने पड़े कि मैं उनकी वाइफ हूँ, ये उनके बच्चे हैं, और अभी तक मुझे मेरा कुछ पैसा अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ है। जो अभी पेपर्स लगे हुए हैं हो जाएगा, वो भी क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, खास करके महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि जो महिलाएं हाउसवाइफ हैं, जिनके हस्बैंड आईएमसी में एक्टिव है लेकिन वो यूजर है, वो इसका क्या प्रोसेस है, कैसे करना है, उस पर वो लोग फोकस नहीं करती है। क्योंकि मेरे हस्बैंड तो कर रहे, जैसे मैं भी करती थी, मेरे हस्बैंड करते थे, मैं घर में जो लाके देते थे यूज करती थी।
तो मैं लेडीज को यही बोलना चाहूंगी कि आप लोग देखिए, हस्बैंड तो समझ रहे हैं कि क्या इसका करने का क्या मेथड है, कैसे करना चाहिए, क्या प्लान है, ये सब आप भी क्लियर करें। किसी मुसीबत का इंतजार नहीं करें कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी मेरे हस्बैंड के ऊपर तब हम एक्टिव होंगे। जरूरी नहीं है डेथ हो, कभी फ्रैक्चर भी हो सकता है, वो फील्ड वर्क में ना निकल पाएंगे, तो आप कम से कम उनकी टीम को तो संभाल लेंगे। तो मुझे डीएम सर ने बहुत मोटिवेट किया, मेरे डायरेक्ट अप्लाइंग मिस्टर संजय कुमार ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि मैडम रोने से कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छी आपकी बहुत बड़ी टीम है, हम लोग सपोर्ट करेंगे। और मैं आज भी बताती हूँ कि मैं किसी फील्ड वर्क में नहीं गई हूँ, रेयरली गई हूँ, वो भी संजय सर मुझे खुद से ले गए हैं अपने संग में, मैं कहीं नहीं गई हूँ। ओवर टू फोन मैंने अभी तक इस बिजनेस को उनके ना रहने पे 6-7 महीना हो गया, मैंने बिजनेस को पूरा संभाला हुआ है और मैं आज उनके नहीं रहने पे भी 50 to 60,000 अर्न कर रही हूँ यहाँ से, जबकि मेरी टीम बहुत बड़ी है। कहीं वो होते तो हो सकता मेरी इनकम 1 लाख में होती, लेकिन ठीक है मेरा, और कुछ लोगों ने मेरी सिचुएशन का मेरी ही टीम में फायदा भी उठाया, सर को पता है, उन्होंने मेरे टीम को डिस्ट्रॉय भी किया है। तो खैर वो जाने, वो उनका काम है। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी टीम में मुझे लोगों ने सपोर्ट भी बहुत अच्छा किया, और इस बात से भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरी टीम में जितने भी मेरे एसोसिएट हैं सबकी इनकम 2,000, 5,000, 10,000, 12,000, मेरी टीम में इतने सारे लोग हैं जो ये इनकम ले रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि मेरी टीम में ज्यादातर लेडीज है, और जो एक्टिव लेडीज है और जो बहुत ही अच्छी लीडर है, बहुत ही अच्छी लीडर है। तो मैं कहूंगी कि यहाँ पे जितनी भी लेडीज है, ये मत समझे कि ये काम सिर्फ फील्ड वर्क हस्बैंड का या नेटवर्किंग जेंट्स लोग के लिए नहीं, नेटवर्किंग आप घर बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वो चीज को सीखना समझना पड़ेगा। और मेन बात इसमें ये है कि अगर आप इस फील्ड में एक्टिव होना चाहते हैं तो आपको अपना माइंड सेटअप करना पड़ेगा। जैसे मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी इतनी बड़ी घटना से, लेकिन सर की कुछ मोटिवेशन बातों से मुझे लगा कि मुझे मेरे बच्चों को तो पालना ही है, मेरे बच्चों को कौन पालने के लिए आएगा। और जब आपके ऊपर दुख होता है तो अपने भी अपने नहीं होते हैं। तो आज मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी बड़ी बेटी लॉ कर रही है और वो एक बहुत ही अच्छे कॉलेज से कर रही है, अभी लास्ट ईयर में है। और मेरी 2nd नंबर की बेटी है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की पढ़ाई कर रही है, वो कैंपस में है, उसका कैंपस सिलेक्शन हुआ है। मेरा एक छोटा बेटा है जो सिलीगुड़ी के सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़ रहा है, सेंट जोसेफ, और वो मैं आज उनके नहीं रहने पर 6 महीने से यही आईएमसी के पैसे से मैं तीनों बच्चों को और उनके फादर मदर को मैं खुद अपने घर गृहस्थी को खुद मेंटेन कर रही हूँ। मुझे किसी से हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि वो लोग जो इसमें आ चुके हैं, आप इस बिजनेस को समझे, करें, अपने हस्बैंड का 100% सहयोग दें। जो आपके हस्बैंड 2 महीना में अचीव करेंगे, शायद आपके सपोर्ट से वो 1 महीना, 20 दिन, 25 दिन में वो लेवल अचीव करेंगे। थैंक यू।